विद्यार्थियों नमस्कार। हम इस वीडियो के माध्यम से जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा है केमिस्ट्री, माइनर केमिस्ट्री। जो आपकी माइनर केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड यानी तीसरी यूनिट, उस तीसरी यूनिट की यदि बात करें तो उसका जो नाम है वो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि है उस यूनिट का हम पार्ट सेकंड इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर हम बात कर रहे हैं माइनर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आधारभूत कार्बनिक रसायन विज्ञान, यूनिट थर्ड, जिसका पार्ट टू मध्य प्रदेश के कॉलेजों के छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार उसमें जो दिया हुआ है हमें पढ़ना होगा अभिकर्मकों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स सच एज इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, यानी नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक के बारे में हम डिटेल में पूरा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों इस वीडियो लेक्चर को जब हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं, फिर वापस हम इस वीडियो लेक्चर की तरफ आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों जब हम स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर आपको आपके प्ले स्टोर में जाना होगा। कहां पर जाना होगा? आपके प्ले स्टोर में जाना होगा। और प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको सर्च करना होगा आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है SPEED। ध्यान रखिएगा, उसका नाम है SPEED और LEARN, लर्न। स्पीड लर्न नाम से एक एप्लीकेशन आपको सर्च करना होगा। यहां पर आपको स्पीड लर्न नाम का एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, ये जिसमें एक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करोगे आप, आपका मोबाइल एक केमिस्ट्री वाईडी शर्मा का लोगो आएगा उसके अंदर। जब आप आगे चलेंगे यहां पर तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर लेना। इसमें हम देखेंगे तो आपको यहां पर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज दिखाई देंगे। जब आप स्टोर में जाएंगे तो आप स्टोर में बीएससी फर्स्ट ईयर में जाइएगा, और बीएससी फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर फर्स्ट ईयर एमडीसी केमिस्ट्री यानी एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र, और बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर और बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट और सेकंड के पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। वैसे ये कोर्स 499 रुपीज का, 499 रुपए का, पर मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए हमने, या फिर हम कह सकते हैं कि 90% ऑफ के साथ में ये कोर्स मात्र 49 रुपीज में आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। और इसमें आपको अंदर जाएंगे तो आपको यहां पर अभी वर्तमान में हमने 2 यूनिट डाल रखी है, तीसरी दो यूनिट 2 और यूनिट 3, उनके फुल नोट्स आपको अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो आप यहां पर जाकर बाय नाउ पर जाकर 51 रुपए मात्र है, वो देकर परचेस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलते विद्यार्थियों वापस हम लोग उसी टॉपिक की तरफ जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो विद्यार्थियों हम आ जाते हैं यहां पर अभिकर्मकों के प्रकार। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये पूरा पीडीएफ नोट्स आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। चलते हैं अभिकर्मकों के प्रकार। अभिकर्मक जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। रिएजेंट्स जो होते हैं वो टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी जिसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और दूसरा नाभिक स्नेही जिसको नाभिक हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होता है? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो एक कार्बनिक अभिकर्मक है जिसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। ये एक नया सहसंयोजक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन के एक युग्म को आसानी से ग्रहण कर लेता है। तो an electrophilics is an organic reagent with lower electron density is readily accept a pair of electrons to form a new covalent bond। अब नाभिक स्नेही किसे कहेंगे? तो नाम समझ में आ रहा, नाभिक मतलब नाभिक की प्रति आकर्षित होने वाला, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक कार्बनिक अभिकर्मक है जिसका इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। ये एक नया सहसंयोजक बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन के एक युग्म का दान कर देता है। वो क्या करता है? ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन देखो यहां पे लिखा हुआ हम लोगों ने ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, और जो नाभिक नहीं है या न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है? डोनेट करता है। A nucleophile is an organic reagent with a higher electron density
इट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोनों की खास बात है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही शब्द इलेक्ट्रो शब्द से बना है, जो इलेक्ट्रॉन और स्नेही से बना है, जिसका अर्थ होता है लव। स्नेही का मतलब होता है लव, जिसको अट्रैक्ट करना, है ना, जिसकी तरफ अट्रैक्ट होना। द वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक्स कम फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रो which is derived from the word electrons and philic which means love, यानी जिसकी तरफ वो आकर्षित हो जाए, जिससे वो प्यार करे, सीधी सी बात यह है। इलेक्ट्रोफाइल एक अणु, आयन या परमाणु होता है जिसमें किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल इज अ मॉलिक्यूल, आयन और एटम दैट इज लैकिंग इन द इलेक्ट्रॉन्स इन सम वे। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोफाइल एक रासायनिक प्रजाति है जो अणु के ऋणात्मक या स्नेही इलेक्ट्रॉन पर आक्रमण करती है। In other words, term of electrophile is a chemical species that as a result the molecules negative or loves electrons। ये आमतौर पर धन आवेशित या रिक्त कक्षकों वाले उदासीन प्रजातियां होती है। They are usually positively charged or neutral species with vacant orbital। इलेक्ट्रोफाइल कुछ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आर द केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ न्यू इलेक्ट्रॉन्स। बात करते हैं इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। दे आर अट्रैक्ट टू रीजंस अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हैव अ स्ट्रांग अट्रैक्शन टू इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉनों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये लुईस अम्ल है, यानी लुईस की अम्ल की तरफ कार्य करते हैं। दे बिहेव लाइक अ लुईस एसिड। ये धनात्मक आवेश, उदासीन स्पेसिस, रिक्त कक्षक होते हैं। They are a positively charged neutral species or have a empty orbital। ये बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन वाले स्थान जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करते हैं। They attack sites which a large number of electron such as कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इन अभिकर्मकों के अंतर्गत इलेक्ट्रोफाइल योग और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को प्राथमिकता दी जाती है। With this reagent, electrophilic additions and electrophilic substitution process should be prepared। एग्जाम्पल H पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, कार्बोकेटायंस और BF3, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक की तरफ कार्य करते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल्स के टाइप की तरफ ले चलता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो पहले पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, यानी ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन पे धन आवेश होता है, जैसे H पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, C6H पॉजिटिव एक्सेट्रा। दूसरी कंडीशन उदासीन इलेक्ट्रोफाइल, ये अपूर्ण अष्टक वाले इलेक्ट्रोफाइल न्यून अणु होते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैविंग इन कंप्लीट ऑक्टेट। आगे बात करते हैं, इनमें लुईस एसिड शामिल होते हैं। कौन से शामिल होते हैं? लुईस एसिड इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट, ये फ्री रेडिकल्स भी होते हैं। कौन होते हैं? फ्री रेडिकल्स, यानी मुक्त मूलक की प्रजातियां भी इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये तो हमने यहां पर पढ़ा अभी तक आपके लिए इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अब चलते हम नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल के बारे में। विद्यार्थियों, मैंने भी आपको कहा कि आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, अभी हमने वहां पर 2 यूनिट अपलोड कर रखी है। धीरे धीरे वहां पर आपको 5 यूनिट के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे माइनर केमिस्ट्री के, मात्र 59 रुपीज में। 49 रुपीज चार्ज है, 2 रुपए इंटरनेट चार्ज है, यानी जो प्ले स्टोर पर रखा हुआ है उसका चार्जेस है। तो इस तरीके से मात्र 51 रुपए में आपको 5 यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको अवेलेबल होंगे। जैसा हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैसा का वैसा ही नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल होगा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन समृद्ध प्रजाति सामान्यतः नाभिक नहीं होती है। नाभिक नहीं वह पदार्थ होते हैं जो सहसंयोजक बंध या उप सहसंयोजक बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। An electron rich species are usually a nucleophile। A nucleophilic is a substance that donate an electron pair to form a covalent bond। किसका फॉर्मेशन करते हो? कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। नाभिक नहीं प्राय ऋणात्मक आवेशित होते हैं। A nucleophile is usually negatively charged और न्यूट्रल उदासीन भी होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों को दान करने की क्षमता होती है। मतलब कभी हमने क्या कहा, इनमें इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है। ठीक है, जैसे H2O, OMe एंड OH नेगेटिव। नाभिक नहीं शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। न्यूक्लियो जिसका अर्थ होता है नाभिक, और फिलिक जिसका अर्थ होता है आकर्षित होना, यानी उसकी तरफ प्रेम करना, लव करना। तो द वर्ड न्यूक्लियोफिलिक इज मेड ऑफ द 2 वर्ड्स न्यूक्लियो मीनिंग्स न्यूक्लियस एंड फिलिक मींस अट्रैक्टिव। न्यूक्लियोफिलिक वे प्रजातियां जो क्रियाकारक के धनात्मक पक्ष की ओर आक्रमण करती है, या नाभिक के प्रति क्या करती है? आकर्षण करती है। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं उसको।
तो न्यूक्लियोफिलिक आर द स्पीसीज दैट अटैक द पॉजिटिवली साइड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स और द अटैक्स टू द न्यूक्लियस। लुईस के अम्ल और क्षार सिद्धांत के अनुसार ये लुईस क्षार के रूप में कार्य करते हैं। इट्स बिहेव लाइक लुईस बेस अकॉर्डिंग टू लुईस बेस कॉन्सेप्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ये कम इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले क्षेत्रों इलेक्ट्रोफिलिक केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं। दे आर अट्रैक्ट टू रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सेकंड कंडीशन है इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं और नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। दे आर नेगेटिवली चार्ज और हैव लोन इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स। ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं या एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म वाले होते हैं। दे आर ए कंप्रेस्ड इलेक्ट्रॉन दैट आर अट्रैक्ट टू द न्यूक्लियस। ये लुईस क्षार होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में कार्य करते हैं। दे एक्ट एज अ लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले स्थान पर आक्रमण करते हैं। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट साइट्स, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पर जाकर क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, आक्रमण करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक ऑलवेज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स। इनका उपयोग इलेक्ट्रोफिलिक योग प्रतिस्थापन प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। दे कैन बी यूज्ड ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस एंड सब्स्टिट्यूशंस प्रोसेस। एग्जाम्पल OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सब न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करते हैं। अब इसकी टाइप कितने हैं? सबसे पहला नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफिलिक, ये ऋणात्मक आवेशित नाभिक स्नेही, यानी ऐसे नाभिक स्नेही जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, जैसे H नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। तो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, आपके नेगेटिवली चार्ज वाले क्या कहलाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक पहले टाइप के होते हैं। दूसरों सेकंड टाइप के होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक। न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक, जैसे अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट होता है एम्बेडेड न्यूक्लियोफिलिक्स, परिवेशी नाभिक स्नेही। परिवेशी नाभिक स्नेही का मतलब है कि कुछ नाभिक स्नेही में दो या दो से अधिक परमाणु, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डोनर की कैपेसिटी उनके अंदर होती है, जो कि एक अनशेयर्ड पेयर उसके पास में होता है। नेक्स्ट आते हैं यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के बीच में डिफरेंस हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थिति स्टेटस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं कौन, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट रोल इन रिएक्शंस, अभिक्रिया भूमिका, अटैक्स और एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफिलिक्स। न्यूक्लियोफिलिक पर हमला करता है या उसके इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करता है। डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ बॉन्ड विद एन इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल के साथ बंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। उसके बाद बात करते चार्जेस। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक की बात करते, तो इलेक्ट्रोफिलिक के ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, बट कैन बी न्यूट्रल, कभी कभी न्यूट्रल भी होते हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये लोन पेयर के ऊपर होते हैं। लुईस की बात करते हैं तो लुईस के अनुसार ये लुईस एसिड होते हैं, वो लुईस बेस होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कार्बो केटायंस, कार्बोनाइल कंपाउंड, H3O पॉजिटिव एटसेट्रा। यहां पर कार्बोनाइन, वाटर, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, या हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर मॉलिक्यूल, NH3 और OH नेगेटिव एटसेट्रा ये हो सकते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक की बात करी। तो विद्यार्थियों ये तो हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर हुआ यूनिट 3 का। इसी के बाद हम अगला वीडियो लेक्चर जो देखेंगे यूनिट 3 का पार्ट 3, जब हम अगला आप प्ले स्टोर में जाएंगे। तीसरा जो वीडियो लेक्चर है वो आपका मिलेगा आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। तो केमिकल ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री हमारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभिक्रियाएं जो होती है वो टोटल 5 प्रकार की होती है। उन 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को हम डिटेल में अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, आप हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका अपना चैनल है। और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में, जो भी स्क्रीन पर हम देख रहे थे, आप स्पीड लर्न मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेस कीजिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।